वेस्ट बंगाल पुरेला में मौजूद एक गांव बैगन कुदार के इस रेलवे स्टेशन में एक ऐसा खौफनाक वाकया हुआ था जिसकी वजह से लोग आज तक यहाँ जाने से डरते हैं। ऐसा क्या हुआ था? मैं आपको बताता हूँ। सन 1960 में इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया था। शुरू में तो सब ठीक रहा, बट 1967 की एक रात उसी रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर गौरव वहाँ काम कर रहा था कि वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है। तो जैसे ही ये उस ट्रेन को देखता है, इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है एक सफ़ेद साड़ी में औरत उसी ट्रेन के साथ भागी आ रही है। अब वियर्ड चीज़ ये है कि वो औरत उस ट्रेन की स्पीड से भाग रही थी और उस ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे ही वो औरत उसके पास से गुजरी, उसने देखा कि उसकी आंखें जल रही थी, उसका चेहरा जला हुआ था सारा। अब ये सब देखने के बाद वो डर गया। उसी वक्त उसने वहाँ शोर बजाना स्टार्ट किया, सारा सब इकट्ठा हो गया। तो उसने सारी बात बताई, तो उन्होंने इस पर यकीन नहीं किया। तो इसने भी इसे अपना वहम समझ के इग्नोर कर दिया। बट अगली रात फिर यही हुआ, वहाँ से ट्रेन गुजरी और साथ वही औरत थी। बट इस बार उस औरत ने भागते हुए इसको देखा और इसकी तरफ इशारा भी किया। अब उसका चेहरा देखने के बाद ये वहाँ ही बेहोश होकर गिर गया। फिर स्टाफ मेंबर आए, उन्होंने इसको जगाया, तो फिर उसने वही बात बताई। बट स्टाफ मेंबर अभी भी इस पर यकीन नहीं थे कर रहे, जिसकी वजह से ये जॉब छोड़ के चला गया। गौरव के जाने के बाद वहाँ एक नया स्टेशन मास्टर आया जिसका नाम मोहन था। अब मोहन की भी पहली रात थी उधर और उसके साथ भी यही सेम वाकया हुआ। उसने भी देखा कि वहाँ से एक ट्रेन गुजरी और उसके साथ एक सफ़ेद लिबास में औरत भाग रही है, और वो भी ट्रेन की स्पीड से। वो भी डर गया और उसने भी सारे स्टाफ वालों को ये बात बताई। तो स्टाफ मेंबर्स ने इसका भी यकीन नहीं किया। एज पर ये मोहन की जॉब का पहला दिन होता है, तो वो इस बात को इग्नोर कर देता है। फिर अगली रात जब मोहन अपने दफ्तर में बैठकर काम कर रहा होता है, फिर वही ट्रेन वहां से गुजरती है, उसके साथ वही सफेद साड़ी में औरत भाग रही होती है। अब जैसे ही वो इसके करीब से गुजरते हैं, गुस्से में बोलता है कि कौन हो तुम? अब मोहन का इतना ही कहना होता है कि वो औरत उधर ही रुक जाती है और फिर अपने चेहरे को 360 एंगल में पूरा पीछे की तरफ मोड़ लेती है और इसको देखकर हंसना स्टार्ट कर देती है। अब इसका चेहरा झुलसा होता है और उसकी आंखें लाइट की तरह जल रही होती हैं। अब ये नज़ारा देखने के बाद मोहिन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जब सुबह स्टाफ वाले उसको उसी के दफ्तर में बेहोश पड़ा देखते हैं, उसको जगाते हैं, तो फिर उनको सारा वाकया बताता है और इस बार वो लिटरली रो रहा होता है। तो फिर स्टाफ मेंबर्स उसको बोलते हैं कि तुम्हें सिर्फ स्ट्रेस है, जाओ और रेस्ट करो। अब मोहिन अपनी फैमिली के साथ उसी रेलवे स्टेशन के क्वार्टर में रहता था। तो चला जाता है। जब रात को उसकी ड्यूटी का टाइम होता तो वो ड्यूटी पे नहीं आता, तो रेलवे वाले उसको कॉल करते हैं, बट वो कॉल नहीं उठा रहा होता। तो फिर रेलवे स्टाफ वाले उसके क्वार्टर में जाते हैं, वहाँ जाके दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, बट अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। तो ये एट द एंड दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर इनको एक ऐसा नज़ारा नजर आता है ना, इनके पाँव तले जमीन निकल जाती है। वो देखते हैं कि मोहिन, उसकी बीवी और 2 बच्चे मरी हालत में जमीन पे पड़े हुए हैं। अब वियर्ड चीज़ ये थी कि उनकी बॉडीज पे कोई विजिबल मार्क्स नहीं थे और उस कमरे की तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक पड़ी हुई थी। और सबसे वियर्ड चीज़ ये थी कि वो एक बंद कमरा था और बाहर जाने के लिए एक ही दरवाज़ा था और वो अंदर से लॉक था।